स्टूडेंट देखिए, वर्ब मतलब क्रिया होता है। तो हिंदी व्याकरण में क्रिया को पहचानना बहुत ईजी है। उसमें अगर आप ना देते हैं, नी देते हैं या ने देते हैं, नाने नी लगा रहता है तो उसको आप क्या कहते हैं? वर्ब है। जिसके अंत में, जिस वर्ड के अंत में ना ने नी लगा है तो उसको आप वर्ब कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में पहचानना इजी है, क्योंकि जिस वर्ड के अंत में ना ने नी लगा हो गया, जैसे कि आपको मान लीजिए खेलना है, तो ये आपका क्या हो गया? क्रिया हो गया, क्योंकि अंत में क्या लगा हुआ है? ना, ये क्रिया हो गया। जैसे दौड़ना है, दौड़ना है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? क्रिया। तो ये समझिए कि जिस वर्ड के अंत में ना लगा हो या नी लगा हो या ने लगा हो तो वह आपका क्रिया हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज को अगर आप इंग्लिश ग्रामर में जाते हो, अगर उसमें आपको वर्ब पहचानना हो तो उसमें वर्ब का 5 रूप होता है। जो आप टेंस पढ़ते होइएगा, वॉइस पढ़ते हैं, नारेशन पढ़ते हैं, तो कुछ भी पढ़ते हैं, सब में आपको वर्ब का पहचान होता है। वह सेंटेंस दिया रहता है, उसमें आपको पहचानना होता है कि प्रेजेंट से क्या है, तो V1 में, कि V2 में, कि V3 में, कि V4 में, कि V5 में। इसके लिए बहुत आसान ट्रिक्स आपको लिए लाए हैं कि इस चीज को अगर आप ध्यान में देख लीजिएगा तो सेकेंडों में आप किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि वर्ब का कैमा रूप है। अगर आप इस ट्रिक्स को समझ लेते हैं या देख लेते हैं तो इस ट्रिक्स को देखने के बाद आपको मतलब क्या कहते हैं कि पहचान के आप सेंटेंस में बता सकते हैं कि वर्ब का कैमा रूप है, पांचवा रूप है, कि दूसरा रूप है, कि तीसरा रूप है, कि चौथा रूप है, कि पहला रूप है। तो स्टूडेंट समझिए, हम चलते हैं पहले फर्स्ट वर्ब का 5 रूप। वर्ब के 5 रूप में से पहला रूप का नाम है V1। वर्ब का पहला रूप है V1। तो V1 मतलब होता है वर्ड। अब जो भी वर्ड में कुछ नहीं लगा रहेगा तो वो आपका हो जाएगा वर्ब। जैसे रन मीन्स दौड़ना थी, तो क्रिया से दौड़। देखिए, रन में कुछ लगा हुआ नहीं लगा हुआ, प्ले ली कुछ लगा हुआ नहीं लगा हुआ, ईट है, ईट में कुछ लगा हुआ नहीं, ईट से इतना बहुत ज्यादा, जंप हो गया, क्या कहते हैं, फूड हो गया, ये सब जो भी होता है, कुक हो गया। तो ये जो भी होता है जिस वर्ड में कुछ नहीं लगा हो तो वो आपका वर्ब का पहला रूप होगा। अब चलते हैं हम लोग V2 के बारे में। तो स्टूडेंट V2 में होता है कि अंत में या टी लगा रहता है या ईडी लगा रहता है। कुछ वर्ड में एगो दूगो ऐसा अपवाद होता है जिसमें कुछ अलग भी रहता है, लेकिन 100 में 95% सवाल में आपको V2 में टी या ईडी लगा रहता है। एग्जाम्पल में आप ले लो, एग्जाम्पल में आप लेते हो तो टी लगा में स्लिप, स्लिप का V2 हो जाता है स्लिप। आप ईडी में देख लो, वेब तो होता है V2 में, टी में लगा हुआ। देखिए अंत में फिर ईडी वाला में देखिए प्लेड हो गया, कॉल्ड हो गया। तो ये तो V2 का पहचान अगर आप सेंटेंस देखते हैं, V2 के पहचान में अगर आप सेंटेंस देखते हैं तो अगर अंत में टी लगा हो या ईडी लगा हो तो समझ जाइए कि इस टेंस में, इस सेंटेंस में V2 लगा हुआ है। अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो समझ जाइए कि यह V1 लगा हुआ है। अब V3 में देखिए, तो स्टूडेंट V2 और V3 ये दोनों का ट्रिक सेम होता है, बट इसका पहचानना सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि अगर सेंटेंस में अगर हम बता दिए शॉर्ट मतलब ये गांव देहाती भाषा में बताएं कि इससे पहले टी या ईडी जो वर्ड में लगा रहेगा उससे पहले अगर हैव रहे या हैज रहे या हाइड रहे तो उस सेंटेंस में कहिएगा कि वह V3 होगा। जैसे कि है आई हैव प्लेड, देखिए प्लेड ईडी लगा हुआ है, वर्ड का तीसरा रूप होगा, क्योंकि एक बगल में हैव लगा हुआ है। आई में देखिए, आई में जो V2 में रहता है इसमें हैव हैज नहीं लगा रहता, उसमें आपको टी या ईडी देखिए ओकरा बगल में हैव हैज नहीं है तो वह V2 हुआ। अगर टी या ईडी के बगल में हैव हैज के लगा है तो वह V3 होगा। तो इसमें भी कोई यही मेन 2 पॉइंट यही रहता है, V2 और V3 में बहुत बच्चा फंसता रहता है। तो इसका याद कर लीजिएगा, ट्रिक्स है, आप देखिए और ट्रिक्स के अनुसार देखिए और सेकेंडों में उसका आंसर दे दीजिए। क्योंकि 10th के बाद आप कोई भी 9th 10th सभी में 10th के बाद आप कोई भी जॉब का फाइट करते हैं तो आप लोग को ये वॉइस नरेशन 9th में भी पढ़ना होता है, 8th में भी पढ़ना होता है, 10th में भी पढ़ना पड़ता है। तो ये सब पहचान एक बहुत में क्या बताते हैं, हम फर्स्ट वीडियो में बताते हैं कि दुनिया में हर आदमी का पहचान एक बड़ी चीज होता है। ठीक उसी प्रकार आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट में भी पहचान एक बड़ी चीज है। पहचान अगर आप किसी को भी आप पहचान लिए तो दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से तो V2 और V3 में फर्क होता है। आप कहोगे कि सर टी इसमें भी लगा हुआ ईडी, तो हम इसका एग्जाम्पल में दे दिए कि टी और ईडी के बगल में ये रहेगा तो कहिएगा V3 है। अगर टी ईडी के बगल में हैव हैज नहीं है तो समझिएगा कि वह V2 है।
चौथा रूप आपका है V4, चौथा रूप आपका है V4। तो V4 का स्टूडेंट होता है ING। जिस मतलब वर्ड होता है जो क्रिया होगा, अगर उसमें अगर आपका ING लगा होगा तो वो आपका वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा। क्या रूप हो जाएगा? चौथा रूप हो जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए, गो है वर्ड, रॉडे लीजिए तो ING लग गया, प्ले लीजिए तो ING लगा दिया है, इट लीजिए ING लगा दिया। तो एग्जाम्पल में जिस वर्ड के अंत में अगर आपको ING लगा रहता है तो समझ जाए कि वर्ब का वह चौथा रूप है। अब वॉइस बनाते हैं या टेंस बनाते हैं या पहचान रहता है हिंदी में, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, कहेगा किस काल में आता है तो कहिएगा कि वर्तमान काल में आता है, क्योंकि अंत में हाय है। तो पहचान, हर चीज में पहचान चाहिए, बिना पहचान के दुनिया में आप जी नहीं सकते हैं। तो वही हिंदी व्याकरण में पूछा। लेकिन ग्रामर में जैसे कि कह देगा कि मान लीजिए कि ग्रामर में कुछ भी कह देगा, जैसे कह देगा आई हैव ईटेन ए मैंगो, आई हैव ईटेन ए मैंगो। तो कहेगा कि इसका टेंस पहचानने के लिए कहेगा कि किस टेंस में, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि ये देखिए हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और ईटेन V3 लगा हुआ। देखिए ईटेन आपका भी एग्जाम्पल में बता दे, देखिए EN लगा हुआ, कहे ना कुछ ऐसा वर्ड होता है उसका V2 या V3 में T या ED के बगल में कुछ EN भी लगा रहता है, जैसे चाइल्ड है। आप सब प्लूरल में जानते हैं कि प्लूरल बनाने के लिए S या ES लगाना पड़ता है, लेकिन चाइल्ड का प्लूरल आप बनाइएगा तो चिल्ड्रेन होगा, आपके अंत में REN लग जाए। तो कुछ ऐसा अपवाद होता है, तो अपवाद की बात नहीं है। तो देखिए अगर आपको T या ED के बगल में हैव या हैज रहेगा तो आपका V3 होगा, अगर हैव हैज नहीं रहेगा तो V2 होगा। V4 में ING हो गया, देख लीजिए जिसमें भी वो आपको ING लगा हुआ समझ जाइएगा कि वह वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ। और पांचवा रूप होता बहुत इजी, S या ES। अगर कोई भी वर्ड में अगर S या ES लगा हुआ तो समझ जाइएगा कि वह वर्ब का पांचवा रूप है। तो वर्ब में अगर S या ES लगा है तो पांचवा रूप होगा, वर्ब में अगर ING लगा है तो चौथा रूप होगा, वर्ब में T या ED लगा हुआ अपना बगल में पहले हैव या हैज या हैड है तो वह वर्ब का तीसरा रूप होगा। अगर कोई वर्ब में अगर T या ED लगा हुआ है, अगर उसके बगल में हैव हैज हैड नहीं है तो वह V2 होगा। अगर वह वर्ब सीधे है, उसमें कुछ नहीं लगा हुआ तो वह वर्ब का पहला होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिएगा, आपके साथी जितना भी होगा, जितना भी क्लासमेट आपका होगा उस सब के पास भी शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।